जय हिंद सभी खिलाड़ियों को। मैं सचिन भाटी, भगत सिंह अकेडमी पुट्ठाकुंडा मेरठ का संचालक। आज की जो हमारी वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एक खिलाड़ी है जिसका नाम है जगजीत सिंह, दिल्ली से, और फाइनली उस खिलाड़ी का जो है एसएससी जीडी में जो क्वालिफाई हुआ फिजिकल, वो आज क्वालिफाई करके 2 मई को जो उसका क्वालिफाई है फिजिकल है, लेकिन वो डायरेक्ट ही अपने घर नहीं गया, कहीं पे नहीं गया, और डायरेक्ट एकेडमी में पहुंचा, मिलने के लिए आया और बताया कि सर मेरा जो है एसएससी जीडी का जो 5 किलोमीटर का 24 मिनट का टाइम रख रखा है एसएससी जीडी ने, वो फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है। तो मैं इस खिलाड़ी की डायरेक्ट यहाँ पर आने की अपने घर नहीं गया, इसकी भी बहुत वो है जिस तरीक़ा से डायरेक्ट हमारे पास पहुँचा है। तो आप सभी खिलाड़ी को मिलाना चाहते हैं जगजीत सिंह, दिल्ली से जो खिलाड़ी है, और वो अपने द्वारा एक्सपीरियंस बताएगा किस तरीक़ा का इस खिलाड़ी का अकेडमी के पास में अकेडमी के साथ रहा है, तो किस तरीक़ा का एक्सपीरियंस रहा है। मात्र इस खिलाड़ी ने 3 हफ्ता प्रैक्टिस करी है, 3 हफ्ता पहले हमारे पास आया था, और यह खिलाड़ी बहुत ही फिजिकल में वीक था, लेकिन इसे इतनी मेहनत कराई गई, चीज़ों को इस तरीक़े से क्लियर कराया गया कि ये खुद भी आज अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा है कि मेरा फिजिकल किस तरीक़े से हुआ। पहला जो ट्रायल था वो इस खिलाड़ी का 28 मिनट में पहला टाइम ट्रायल आया था, और उस खिलाड़ी ने शायद ही बहुत मुश्किल से 5 किलोमीटर रेस कंप्लीट कर पाया। दूसरा जो ट्रायल था वो खिलाड़ी का इसका जो है 24 मिनट का और कुछ सेकंड का टाइम आया, 24 प्लस का, लेकिन फाइनली तीसरा जो ट्रायल था उसमें 23 मिनट 15 सेकंड का इसने टाइम निकाला। और उसके बाद में चौथा जो टाइम ट्रायल इसका फिजिकल हुआ क्वालिफाई जो वहाँ पे ही है पंचकुला हरियाणा में, इसका चौथा फिजिकल था, टाइम ट्रायल के बेस पे ही मानते, उसमें इस खिलाड़ी ने 22 मिनट 12 सेकंड का टाइम निकाला है। तो आप सभी खिलाड़ी देख सकते हो इस खिलाड़ी ने किस तरीके से मेहनत करी है और इसे किस तरीके से मेहनत कराई गई है। अब इसके बाद में जो जगजीत जी खिलाड़ी है वो खुद आपको जो है अकेडमी का हॉस्टल का या ग्राउंड का या अकेडमी का एक्सपीरियंस बताएगा। यह शायद अपने पास में आप विश्वास नहीं करोगे, जो क्वालिफाई एडमिट कार्ड ये है इस खिलाड़ी का, आप देख सकते हो। 2 मई का इसका फिजिकल है पंचकुला, और किस तरीक़ा से इसने जो है कल अपना जो फिजिकल क्वालिफाई, और आज 23 तारीख में सुबह 8 बजे ये हॉस्टल पहुंच गया अकेडमी के, और ये क्वालिफाई लेटर है इस खिलाड़ी का, आप देख सकते हो क्वालिफाई लेटर लेके आया है साथ में। तो हमें इससे ज़्यादा अच्छी खुशी किसी भी एक खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें इसकी क्वालिफाई हैं, 5 किलोमीटर मेल फीमेल जो भी है आपका ये क्वालिफाई, नोट क्वालिफाई पे लग रहा है, मार्क लग रहा है क्वालिफाई पे, सबूत के साथ देख सकते हो आप। सारी चीज़ें इसकी क्वालिफाई है, हाइट क्वालिफाई है, चेस्ट क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, सिग्नेचर है बाकायदा एसएससी जीडी के, सारी चीज़ें इसने क्लियर कर दी है। अब इसके बाद में हम इस खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि यह खिलाड़ी अपने जीवन में इसी तरीक़ा से आगे बढ़ता रहे, और इसके बाद में जो 3 हफ्ता का एक्सपीरियंस है किस तरीक़ा से ये 2 से 3 बार पहले भी फिजिकल में रह चुका है, फिजिकल इसका नहीं हो पा रहा क्लियर, लेकिन इसके फ्रेंड ने या किसी और ने इसे बताया कि यहाँ पे इस तरीक़ा से फिजिकल की तैयारी कराई जाती है। इसके बाद में हमारे पास आया, और आज फाइनली यह हमारे पास फिजिकल 5 किलोमीटर का एसएससी जीडी का क्वालिफाई करे बैठा है। तो आपके द्वारा आप स्वयं पूछ सकते हो, बताओ यार। मेरा नाम जगजीत कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ और ये था कि मेरा 2021 में भी एसएससी जीडी का निकला था, मेरे 72 मार्क्स थे, पर मैं फिजिकल में रह गया था। लेकिन मेरा जो एक दोस्त था जिसका नाम गोविंद था, उसके भी 73 नंबर थे, तो वो इस एकेडमी में आया था, लेकिन मैं दिल्ली में ही प्रैक्टिस करता रह गया था, तो मैं डिसक्वालीफाइड हो गया था, वो क्वालिफाइड हो गया था। जबकि मेरा वजन था 65 किलो और उसका था तकरीबन 85 से 90 किलो। जो इसका फ्रेंड है वो भी हमारे पास में ही पिछले साल एसएससी जीडी में क्वालिफाई हो गया, उसने भी 2 बार क्वालिफाई नहीं कर पाया आपसे पहले, लेकिन पिछली बार हमारे पास आया, और वो भी आज अपना एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग है। इसके बाद में जगन्नाथ जगजीत बताओ बेटा। और मित्रों, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, इस बार एसएससी मिशन मोड पे था, रिजल्ट आया नहीं था कि उससे पहले इन लोगों ने फिजिकल की डेट दे दी थी। बहुत टेंशन थी, मेरे पैर में इंजरी हो गई थी बहुत ज़्यादा, गलत तरीके से मैं अपने घर पे रनिंग कर रहा था ग्राउंड पे दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई थी मेरे पैर में। तो मैंने गुरुजी से संपर्क किया, मैं कहा गुरुजी अब तो समय भी नहीं है, 15 दिन बचे हैं पैर के इंजरी, डॉक्टर कह रहा है कि कम से कम 21 दिन का रेस्ट है, तो कैसे होगा। तो गुरुजी ने बोला आप मेरे पास आओ, मेरठ में इनका
एकेडमी है गुरुजी का। तो मैं मेरठ आया, फिर गुरुजी ने देखा और मुझे लगा कि गुरुजी तो डॉक्टर तो है नहीं, कैसे ठीक कर पाएंगे। लेकिन गुरुजी ने 1-2 दिन के अंदर ही उसको फिक्स कर दिया उस इंजरी को, और मैं मतलब कि एबल हो गया हल्का फुल्का रनिंग के लिए। जैसे 12 चक्कर 13 चक्कर रनिंग के लिए मैं अवेलेबल हो गया, मतलब कि मेरे पैर सह रहे थे इतने दर्द को। फिर उसके बाद मैं बहुत शंका में था कि मेरे को दिल्ली से था तो मैं यहाँ पे कमरे उमरे का नहीं था, तो मैं सोचा कि हॉस्टल में कैसा खाना मिलेगा एक एथलीट के लिए, या जो रनिंग करते उनके लिए सही होगा कि नहीं, बहुत मन में ऐसी शंका थी। लेकिन जब मैं यहाँ रहा और मैंने खाना खाया तो मैं आपको सच बताऊँ कि ऐसा खाना मेरे घर पे भी नहीं बनता जिस क्वालिटी का यहाँ बनता है। दाल जो होती है उसमें मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, जो मतलब कि एक एथलीट के लिए खाना होना चाहिए मतलब कि वैसा ही होता है, बिल्कुल प्रोटीन से युक्त और बिल्कुल बढ़िया एक नंबर खाना होता है। और ये तो हॉस्टल का हो गया। ग्राउंड का ये है कि गुरुजी मतलब कि ग्राउंड पे तो अगर मर भी जाए तो गुरुजी उसको मतलब कि चला देते हैं ग्राउंड पे। ये है मतलब कि मैंने तो इतना पिटा हूँ इस 3 हफ्ते के अंदर कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कि रोजी का होता था 2 डंडा 3 डंडा। और गुरुजी की सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुजी सुबह भी प्रैक्टिस कराते हैं और शाम को भी। जहाँ तक मैं दिल्ली में था या स्टेडियम में मैंने बात की थी बहुत सारे, तो वो लोग एक ही टाइम प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन दौड़ जो है वो तो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, बरसात में, धूप में, किसी भी, तो उसके लिए तैयार करते हैं सर भगत सिंह एकेडमी के संचालक सचिन भाटी सर। और मैं कहता हूँ कि आज जहाँ कुछ भी हूँ मैं, या मैंने जो रेस क्वालिफाई की है गुरुजी की वजह से किया। एक दिन तो ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल फीवर था, मुझे इतना तेज़ फीवर था कि मैं चल नहीं पा रहा था 4-5 कदम। तो मैंने बोला गुरुजी आज के लिए कम से कम छुट्टी दे दो। तो गुरुजी ने बोला तू मर जा लेकिन छुट्टी नहीं दूंगा, तुझे ग्राउंड पे चलना है, भले ही धीरे धीरे चलेगा। तो मैं ग्राउंड पे गया, पता नहीं वहाँ पे एनर्जी सी आ गई, मैंने 12-13 राउंड कंप्लीट किए बिल्कुल अच्छे तरीके से पेस के साथ। फिर बुखार भी हट गया, ना मेडिसिन लिया ना कुछ। और मतलब कि स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, मतलब कि हॉस्टल में तो गुरुजी बिल्कुल दोस्त के तरह रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो मतलब कि कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे कि मतलब कि आपको मतलब कि थोड़ा सा भी ढील दी जाए वहाँ पे तो ये है कि अगर आप धीरे भी भाग रहे हैं तो मतलब कि आपको फिट मतलब कि इलाज हो जाएगा आपका। जैसे एक बार की मैं बात बताऊँ, रेपिटेशन लग रही थी 400 की, तो मेरा आ रहा था टाइम 2:15 2:30। तो गुरुजी ने पहला रेपिटेशन था 2:30 का, फिर उसके बाद आया 2:45 का। गुरुजी ने बोला ये क्या, गुरुजी ने खींच के मारा एक डंडा, उसके बाद वो टाइमिंग हो गई 1:40 1:45। फिर उसके बाद और लगाया गुरुजी ने डंडा, तो वो टाइमिंग आज है 1:20 1:19 ऐसे है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर किसी को सही तरीके से तैयारी करनी है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली से लेके यहाँ तक का, मैं बिहार में भी गया था कुछ फिजिकल एकेडमी में, तो सबसे बढ़िया मेरे को यही एकेडमी लगी है। तो दोस्तों फ्यूचर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो सही जगह को सही तरीके से चयन करना ये बहुत बड़ी मतलब कि अचीवमेंट होती है। अगर आपने सही चीज़ को पकड़ लिया है तो आप सफल हो जाते हैं। जैसे मैंने सर को पकड़ा और 2 साल लगे मुझे सर को पकड़ने में ये था, लेकिन मैं कामयाब हुआ, मैं सर को पूरा वो देता हूँ। शाबाश शाबाश। आप सभी खिलाड़ी देख सकते हो किस तरीके से 3 हफ्ता के अंदर एकेडमी के पास में एकेडमी में रह के इस खिलाड़ी का संघर्ष चला है। पिटा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही थी, और एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अच्छी जानकारी हम आप खिलाड़ी को दे दें। मैं खुद बताता हूँ इस चीज़ को, और खिलाड़ियों को भी जो हमारे पास में प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम है, हर खिलाड़ी को। भगत सिंह एकेडमी पुट्ठाकुंडा मेरठ में आप ग्राउंड के डिसिप्लिन को देखोगे तो वाकई में ये कहोगे पूरे भारत में शायद ही कहीं पे इस तरीके का डिसिप्लिन मिलेगा। आपको किसी भी पोजीशन में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस में कोई छूट नहीं मिलेगी। सुबह शाम प्रैक्टिस चलती है, कंटिन्यू चलती है, और आप टाइम पे पहुंचोगे और टाइम से पहुंचोगे, कंटिन्यू पहुंचोगे, तब आप प्रैक्टिस के लिए वहां पे अप्लाई कर सकोगे। बाकी हम सारी चीज़ों को मेंटेन करा के इस खिलाड़ी का जो है आज फिजिकल क्वालिफाई हो चुका था। एक बार फिर हम सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करते हैं, और मैं इस खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि यह खिलाड़ी अपने जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल भगत सिंह एकेडमी पुट्ठाकुंडा मेरठ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।